कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है तुम कोई काम करने बैठे हो और अगले 2 ही मिनट में तुम अपने फ़ोन को उठा लेते हो और तुम रील स्क्रॉल करना शुरू कर देते हो, यूट्यूब पे वीडियो देखते हो और शॉर्ट स्क्रॉल कर देते हो। बाद में तुम्हें काफ़ी ज़्यादा गिल्ट फ़ील होता है और ऐसा लगता है कि तुमने क्यों किया? देखो, प्रॉब्लम तुम्हारे फ़ोकस पावर में नहीं है, प्रॉब्लम है तुम्हारे ब्रेन के डोपामाइन सिस्टम में। अब डोपामिन क्या है? देखो, डोपामिन कोई साइंटिफिकली कोई कीड़ा नहीं है तुम्हारे ब्रेन के अंदर। डोपामिन एक ऐसी चीज़ है जो तुम्हारे ब्रेन को रिवार्ड सिग्नल्स देती है। जैसे कि कोई ऐसी रिवार्ड जो तुम्हारे ब्रेन को चाहिए होता है, चाहे वो अच्छा हो बुरा हो, बस तुम्हारे ब्रेन को अच्छा लगना चाहिए। वो रील से आ सकती है, प्रोडक्टिविटी वाले काम से आ सकती है, वर्कआउट से आ सकती है, बट तुम्हारे दिमाग को इतना ज़्यादा चीप और लो क्वालिटी डोपामिन की आदत पड़ चुकी है कि तुम अभी फोकस नहीं रह पाते हो। और कोई भी काम अगर तुम शुरू करते हो तो उस चीज़ में तुम्हें 2 मिनट में तुम हार मान लेते हो और उसके बाद अपने फ़ोन को दोबारा शुरू कर देते हो और तुम्हें लगता है कि शायद तुम यही कर सकते हो। देखो, तुम्हारे ब्रेन को अगर एक बार लो क्वालिटी डोपामिन की आदत पड़ गई तो उसके बाद तुम्हारे ब्रेन के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा कि तुम अपने कंट्रोल कर पाओ अपने दिमाग को। और तुम्हारा ब्रेन जो कि लो क्वालिटी डोपामिन की आदत लगा बैठा है, क्योंकि तुम हर 10 सेकंड में एक नया रील स्क्रॉल करते हो और ऐसे करते तुम करते 100 से भी ज़्यादा रील्स पार कर देते हो और तुम्हें लगता है कि बस एक और रील हो उसके बाद तुम काम करोगे। और जब तुम काम करना शुरू कर देते हो उसके बाद तुम्हें फिर से ऐसा लगता है कि यार ये काम तो बड़ा बोरिंग है, तुम्हें फिर से रील्स देखना चाहिए, फिर से वीडियो गेम्स खेलना चाहिए, कांस्टेंट नोटिफिकेशन आती है फ़ोन पे। ये सब चीज़ें तुम्हारे ब्रेन को बस धीरे धीरे खा जा रही है और इस चीज़ को तुम फिक्स भी नहीं कर पा रहे हो। देखो, इस चीज़ को फिक्स करना थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। देखो, मैं तुम्हें बस 3 प्रैक्टिकल वे में तुम्हें समझाऊंगा और बताऊंगा कि तुम कैसे अपनी चीप लो क्वालिटी डोपामिन को हटा सकते हो और तुम प्रोडक्टिविटी के वाले काम कैसे कर सकते हो। देखो, जो पहला नंबर का जो हमारा पॉइंट है वो है हमारा सो के उठने के बाद 1 घंटा नो फोन। देखो, जैसे तुम फ़ोन उठते हो उसके बाद तुम्हें तुरंत तुम्हारे फ़ोन हाथ के सामने फ़ोन रहता है, तुम तुरंत फ़ोन को ऐसे उठाते हो, उठाने के बाद ऐसे स्क्रॉल करते हो, ये नोटिफिकेशंस आती है 100 200 नोटिफिकेशंस आने के बाद तुम उनका रिप्लाई करते हो, फिर तुम रील्स देखना शुरू कर देते हो, मे बी तुम यूट्यूब कंटेंट देखना शुरू कर देते हो। ये चीज़ मत करो। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे ब्रेन कभी भी सही नहीं हो पाएगा और जो दिन का जो शुरू ही होगा तुम उसी को बर्बाद कर दोगे। तो उठने के बस 1 घंटा फ़ोन को मत छुओ, किसी भी हालत में तुम्हें फ़ोन नहीं छूना है। ब्रश करो, वर्कआउट ख़त्म करो, मेडिटेशन करो, सूरज की धूप को लो, विटामिन डी मिलता है उससे भी, तो तुम इन सब चीज़ों को कर सकते हो। सेकंड मोस्ट चीज़ है कि तुम्हें काम करते हुए बीच में अपने फ़ोन को कभी भी टच नहीं करना है। देखो, ये काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल बात है कि अगर तुम काम कर रहे हो, मानो अगर तुम वर्कआउट कर रहे हो या फिर तुम पढ़ाई कर रहे हो और पढ़ाई के बीच-बीच में अगर तुम्हें मन कर रहा है कि तुम 1-2 रील्स देख लो, किसी के नोटिफ़िकेशन का रिप्लाई कर दो, कोई तुम्हारा वेट कर रहा है, तो इस चीज़ को जितनी जल्दी हो सके तुम उसको बंद कर दो। क्योंकि अगर तुम्हारे ब्रेन को एक बार मल्टीटास्किंग की आदत पड़ गई तो तुम किसी भी एक काम पे फोकस नहीं कर पाओगे और ये चीज़ तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। तो तुम काफ़ी ज़्यादा परेशानी में पड़ सकते हो अपने फ्यूचर लाइफ में और तुम्हारे लिए ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगी। बात करते हैं थर्ड नंबर के टिप्स के ऊपर। थर्ड नंबर की जो हमारी टिप्स है वो है शॉर्ट फॉर्म कंटेंट को बिल्कुल ही अवॉइड करो। देखो, मुझे पता है कि रील्स स्क्रॉल जो तुम करते हो, दिन में हज़ार तुम रील्स स्क्रॉल करते हो और तुम्हारे ब्रेन को ये इतनी ज़्यादा आदत पड़ चुकी है कि तुम्हारे लिए इतना ज़्यादा मुश्किल है कि तुम इस आदत को कैसे भी करके छुटा नहीं सकते। लेकिन तुम्हें अपनी लाइफ को कुछ इस मुकाम पे देखना है। अगर अभी इस मुकाम पे हो और अगर तुम ऐसे इस मुकाम पे देखना चाहते हो, तुम्हें इस आदत को कैसे भी करके छोड़ना ही पड़ेगा मेरे भाई। अगर तुम इस आदत को नहीं छोड़ोगे तो एक टाइम के बाद तुम्हारा ब्रेन इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, उसको इतनी ज़्यादा डोपामिन की आदत पड़ जाएगी कि वो 1 सेकंड भी तुम्हारे फ़ोन के बिना नहीं रह पाएगा। क्या तुम्हें याद है तुम लास्ट टाइम बिना फ़ोन के 3 से 4 घंटा कब अकेले बैठे थे? मे बी तुम्हें नहीं होगा। कि तो बस ये 3 चीज़ें हैं, तुम अपने लाइफ का आगे से ध्यान रखना है और तुम अपने लाइफ को अपने बचपन जैसे पाओगे। जैसे तुम्हें बचपन में बिना फ़ोन की आदत थी वैसे ही तुम अपने लाइफ को दोबारा से कर सकते हो। काफ़ी ज़्यादा आसान है। देखो, डोपामिन को हटाना इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर तुम कोशिश करो तो तुम हटा सकते हो। ऐसा नहीं है कि तुम नहीं हटा सकते हो। इस चीज़ को अगर अंदर से तुम मान लोगे कि तुम हटा सकते हो तो तुम ज़रूर हटा सकते हो। तो इस वाले वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे स्ट्रॉन्ग।